फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए स्टार्ट की गई मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसका अप्रूवल 12 दिसंबर 2024 को दिल्ली कैबिनेट से हो गया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। फ्रेंड्स दिल्ली सरकार ने इस कैबिनेट अप्रूवल से रिलेटेड अपना कैबिनेट नोट जारी कर दिया है, रिलीज कर दिया है। आइए फ्रेंड्स एक बार गो थ्रू कर लेते हैं दिल्ली सरकार के द्वारा रिलीज किए गए इस कैबिनेट नोट को, ताकि हमें पता चल सके कि इसमें दिल्ली सरकार ने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में पार्टिसिपेट करने के लिए, और कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें इस स्कीम में मतलब पार्टिसिपेट होने का मौका नहीं मिलेगा, यानी कि उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। किसे लाभ मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ये सारी चीज़ें हम इस कैबिनेट नोट में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार गो थ्रू कर लेते हैं दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किए गए कैबिनेट नोट को। फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैबिनेट नोट है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है 12/12/2024 को। सब्जेक्ट है इसका मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना फॉर ट्रांसफर ऑफ 1000 रुपीज़ पर मंथ टू एलिजिबल वीमेन बेनिफिशरीज इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। मतलब मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में 1000 रुपये पर मंथ एलिजिबल बेनिफिशरीज को, जो भी वीमेन जो है एलिजिबल है, तो उसके रिगार्डिंग ये कैबिनेट नोट है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस कैबिनेट नोट में डिसीजन क्या है। डिसीजन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड द प्रपोजल्स contained in para 3 of the cabinet note except para 3.4 and with the modification of para 3.2, 3.3 and 3.6 as under। अब इसमें देखिए इसमें क्या डिसीजन है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी किया गया है। जो 3 लाख रुपए का क्राइटेरिया रखा गया था फैमिली इनकम का, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो देखते हैं एक बार इसको डिटेल में। फ्रेंड्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है देखिए। वीमेन एबव 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जिसने 18 साल की उम्र क्रॉस कर ली हो। जैसे किसी की उम्र 18 साल 1 दिन भी हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि उम्र जो है वीमेन की या लड़की की 18 साल से प्लस में होनी चाहिए। शुड बी अ रेजिडेंस ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली विद वैलिड वोटर आईडी कार्ड एज ऑन द डेट ऑफ दिस कैबिनेट डिसीजन 12/12/2024। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आप सुनना। फ्रेंड्स जो वीमेन होनी चाहिए या जो लड़की होनी चाहिए वह दिल्ली की रेजिडेंस होनी चाहिए। और दिल्ली की रेजिडेंस कैसे है, उसके पास वैलिड वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। मतलब कि उसका वोटर आईडी कार्ड बना होना चाहिए, और वो भी 12/12/2024 तक, ठीक है। 12 दिसंबर 2024 तक उसका वोटर आईडी कार्ड बन गया होना चाहिए। मान लीजिए आज जैसे तारीख है 14 तारीख, आज की डेट में बनता है, तो वह इस स्कीम में 1000 रुपये पर मंथ लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगी। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जिसका वोटर आईडी कार्ड 12/12/2024 तक बन चुका है वही इस स्कीम में एलिजिबल होगा पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी 1000 रुपीज़ पर मंथ पाने के लिए। मैंने आपको आज से 1 महीने पहले भी बताया था कि यदि वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड जो है एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स होगा इस स्कीम में। जिन्होंने नहीं किया वे लोग अब परेशान होंगे। अब एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, मतलब किन लेडीज़ को या किन महिलाओं को यह 1000 रुपये पर मंथ का नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स देखिए, पास्ट और प्रेजेंट परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आइदर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़। यदि कोई जो लेडी है वह सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है, यानी जिसकी सरकारी नौकरी है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो या फिर एमसीडी वगैरह में हो, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वह इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, उसको 1000 रुपये महीने के नहीं मिलेंगे। प्रेजेंट और फॉर्मर इलेक्टेड वुमेन, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एमपी, एमएलए और काउंसलर। यदि कोई लेडी कभी एमपी बनी हो, एमएलए बनी हो या काउंसलर बनी हो पास्ट में भी, वह भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। एनी वीमेन हु हैज़ पेड इनकम टैक्स इन द लास्ट असेसमेंट साइकिल, मतलब कि यदि किसी लेडी ने लास्ट असेसमेंट साइकिल का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में यदि उसने इनकम टैक्स पे किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं लिखा है, इनकम टैक्स लिखा है। यदि आपने इनकम टैक्स भरा है
तो आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यदि आपने ITR आप भरते हैं नॉर्मली कि मेरी इनकम जो है 2 लाख है, 2.5 लाख है या फिर 1 लाख है, तो ITR भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स पे नहीं किया होना चाहिए। सपोज आपने टैक्स पे कर रखा है 2,000, 3,000, 4,000 जो भी है, तो टैक्स पे किया हुआ नहीं होना चाहिए लास्ट असेसमेंट साइकिल में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में। ठीक है, इनकम टैक्स पे ही नहीं होनी चाहिए। बेशक ITR भरते हो, नो प्रॉब्लम। ITR भरना अलग चीज़ है और इनकम टैक्स भरना अलग चीज़ है। ठीक है, उसके बाद बेनिफिशियरी ऑफ एनी ऑफ द 3 सोशल सिक्योरिटी फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम ऑफ GNCTD, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, ओल्ड एज पेंशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम टू वीमेन इन डिस्ट्रेस। फ्रेंड, जिसको दिल्ली गवर्नमेंट डिसेबिलिटी पेंशन दे रही है, यानी कि हैंडीकैप पेंशन दे रही है, जिसे ओल्ड एज पेंशन मिल रही है या फिर जिसे विधवा पेंशन मिल रही है, वह इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्राइटेरिया यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने रखा है, जिसमें कि पार्टिसिपेट जो कर सकता है वह ये क्राइटेरिया है और जिसे बाहर रखा गया है वह ये क्राइटेरिया है। आशा करता हूँ आपने ध्यान से सुना और समझा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फॉर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम द डिपार्टमेंट में ऑब्टेन अप्रूवल फॉर एनी फर्दर मॉडिफिकेशन इन द रजिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस which have been laid out in para 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 from Minister in charge concerned. Further, the Council of Ministers decided that the department will take necessary steps for smooth implementation of scheme, including setting up of project management unit. मतलब कि अभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। स्कीम लागू कर दी गई है बट अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा यह अभी पता नहीं है कैसे होगा। जैसा कि केजरीवाल जी ने बोला था कि आपके घर पे आएंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, ये डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे ही रजिस्ट्रेशन करना होगा या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोई घर पे नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी ने बोला है कि अब 10 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन खुलेंगे। तो जब रजिस्ट्रेशन खुलते हैं तब हम इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था कैबिनेट नोट जो कि दिल्ली सरकार ने 12 तारीख को कैबिनेट मीटिंग में पास किया था। उससे रिलेटेड ये सारी जानकारी यहाँ पे आपने देखी और समझी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इस कैबिनेट नोट को गो थ्रू किया, हमें पता लगा कि यहाँ पे वोटर ID कार्ड एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए और आपके पास बैंक पासबुक भी होनी चाहिए, यानी कि बैंक में अकाउंट होना चाहिए। पासबुक से मतलब है आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। भाई पैसा तो अकाउंट में ही जाएगा ना, तो वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि दिल्ली के CM ने तो 2100 रुपये देने का ऐलान किया था। फ्रेंड्स, ऐलान किया था, लेकिन ये स्कीम जो इम्प्लीमेंट होगी अभी फिलहाल 1000 रुपये की होगी और चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जब हो जाएंगे वो जीतने के बाद वह 2100 रुपये हो जाएगी। तो जो स्कीम का जो ड्राफ्ट बनाया गया था वो 1000 रुपीज़ के हिसाब से ही रेडी किया गया था, जो कि दिल्ली सरकार ने मार्च मंथ में घोषणा की थी कि हाँ, हम महिलाओं को 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से देंगे। अब बात आती है कि इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कब से होगा। तो फ्रेंड्स, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी ने इस स्कीम के बारे में बताते हुए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टर्म्स एंड कंडीशन को बताया। साथ ही ये भी बताया कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे इस स्कीम के लिए। तो एक बार देख लेते हैं कि आतिशी ने क्या बोला है। कल सुबह दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को पास किया, जो स्कीम कल रात को कैबिनेट के द्वारा लिए गए जो इस निर्णय को कल शाम नोटिफाई भी कर दिया गया। मुझे खुशी है इस बात की कि जो फरवरी में पेश हुए बजट में दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में वादा किया था कि दिल्ली की हर 18 साल से ज़्यादा की उम्र की महिला को एक सम्मान राशि दी जाएगी, उस वादे को कल दिल्ली की सरकार ने पूरा किया। इस वादे को पूरा करने में हमारे विरोधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वादे को पूरा करने में रोकने में हमारे विरोधियों ने हर प्रकार के षड्यंत्र रचे, लेकिन फिर भी जो वादा दिल्ली सरकार करती है
जो वादा दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में करती है वो वादा हम पूरा करके रहते हैं। तो कल सुबह जो कैबिनेट ने फैसला लिया, जो फैसला कल शाम को नोटिफाई हुआ, उसमें दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र की हर महिला को जो दिल्ली की निवासी है, कल की तारीख यानी 12 दिसंबर 2024 की तारीख पर दिल्ली की रेजिडेंट हैं और दिल्ली की वोटर हैं, वो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए एलिजिबल होंगी। कुछ ऐसी कैटेगरीज की महिलाएं हैं जो एलिजिबल नहीं होंगी। सबसे पहले जो करंट या पास्ट में रह चुकी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे वो दिल्ली सरकार में हो, चाहे वो एमसीडी में हो, अगर वो किसी भी प्रकार के परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगी। दूसरा, अगर कोई भी महिला एमपी एमएलए काउंसलर है या एमपी एमएलए काउंसलर रह चुकी हैं वो एलिजिबल नहीं होंगी। अगर कोई ऐसी महिला है जिन्होंने पिछले असेसमेंट साइकिल में इनकम टैक्स पे किया है वो एलिजिबल नहीं होंगी। और वो महिलाएं जो दिल्ली सरकार की ऑलरेडी कोई पेंशन स्कीम जैसे ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन जिनको मिल रही है वो एलिजिबल नहीं होगी। इसके अलावा 18 साल से ज़्यादा की हर महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये की सम्मान राशि की हकदार होंगी। इस फैसले को कल शाम को नोटिफाई कर दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने पे काम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में हमारा प्रयास रहेगा कि महिला सम्मान राशि के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।